जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा व्यापम की ओर से लिया जाने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा आज का ये पहला क्लास है जिसमें हम सबसे पहले जान लेंगे कि खाद्य विभाग का जो संरचना है वो किस तरीके से है और खाद्य संरचना के कौन कौन से पद आते हैं और उसमें खाद्य निरीक्षक का कौन सा पद कहाँ पास रहता है, उन सभी के कार्य क्या है, दायित्व क्या है, सब चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों ये समझेंगे कि इसमें किस तरीके का प्रश्न जो है पहले पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार जो है इसमें आपका डेली क्लासेस आपको मिलने वाली है और आपका प्रिपरेशन जो है खाद्य निरीक्षक का जो सिलेबस है यहाँ से दोस्तों पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ, क्योंकि खाद्य निरीक्षक से रिलेटेड जो है 30 अंक के जो प्रश्न हैं पूछे जाने वाले हैं, जो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप फटाफट जो है चुटकियों में आंसर बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम समझेंगे खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित कौन कौन से टॉपिक से जो है इसमें प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों मैं बता दूं स्पष्ट रूप से जो 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोस्तों यहाँ से जो है पूरी तरीके से 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे गए थे, काफ़ी अच्छे सिंपल थे। और कितने भागों से आया था दोस्तों, कुल मिलाकर के 4 जो अधिनियम है ना उन्हीं से ही क्वेश्चन आया था। पहला जो है दोस्तों विषय वस्तु को अगर के बात करें तो पहला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से लेकर के प्रश्न आया था। इसमें भी आपको धाराएं हैं और आपका जो भाग है उसमें पढ़ना पड़ेगा। इन सभी का क्लास मैं रेगुलर लेने वाला हूं। ठीक है, और इस वीक के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है दोस्तों आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जो पूरी तरीके से इसमें भी आपको धारा पढ़ना पड़ेगा, भाग पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो है पूरी तरीके से जो इंपॉर्टेंट है उन सबको लेकर के मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसी तरीके से दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है अधिनियम है वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, मतलब खाद्य को लेकर के सुरक्षा करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, धारा बनाए गए हैं, उन सबको भी इसमें पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारे लिए छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसमें लगभग 14 अध्याय हैं, सभी को पढ़ना होगा और उसमें जो धाराएं हैं उन सभी को आपको याद करना होगा। और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, जब मैं आपको क्लास लूँगा डिटेल तरीके से आपको समझाऊंगा तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का जो है रेगुलर क्लास जो है उसके माध्यम से मैं लेने की कोशिश करूँगा, पूरी तरीके से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा जो सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू भी लाने वाला हूं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप आंसर को भी अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से इसकी जो संरचना है उसको हम समझेंगे कि जो खाद्य निरीक्षक है उसका पद कहाँ पास होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है दोस्तों भाग 1, जिसमें खाद्य नागरिक जो आपूर्ति है एवं उपभोक्ता संरक्षण जो संरचना है विभाग का, उसके बारे में हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें खाद्य अलग है और नागरिक आपूर्ति जो है अलग है और उपभोक्ता संरक्षण अलग है और विभाग की जो संरचना है वो पूरी तरीके से अलग है। तो इस चीज़ को आप जो है पूरी तरीके से ध्यान रखिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो पूरे भारतवर्ष को लेकर के अगर मैं इसमें स्ट्रक्चर को बताऊँ, डायग्राम को लेकर के बनाऊँ, तो इसमें आता है सबसे पहले आता है दोस्तों प्रभारी मंत्री, जो कि क्या होता है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का होता है। जो हमारे द्वारा चुने हुए मंत्री होते हैं वही दोस्तों इसमें क्या होता है अपना पद संभालते हैं और पूरी तरीके से निगरानी रखते हैं। अगर वर्तमान में भारत का खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अगर मंत्री की बात करूं दोस्तों तो वो जो है पीयूष गोयल है। ठीक है, पीयूष गोयल जो है अभी खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण के मंत्री है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों विभाग सचिव। विभाग सचिव जो है दोस्तों पूरी तरीके से आपको पता होगा प्रशासनिक अधिकारी होता है, अर्थात आईएएस अधिकारी ही क्या होता है विभाग का सचिव होता है। ठीक है, तो विभाग का सचिव कौन होगा, आईएएस होगा। और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर को संभालने के लिए, समझने के लिए, पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग के बनाने के लिए 3 अलग अलग सेक्शन में दोस्तों इसको बांट दिया गया है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन में कौन कौन बांट दिया गया तो दोस्तों, तो इसमें जो है आपको पहला भाग जो मिलेगा वो है आयोग, दूसरा जो भाग है दोस्तों विभाग अध्यक्ष कार्यालय और तीसरा जो भाग है दोस्तों वो है निगम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आयोग जो है पूरी तरीके से राज्य में होगा और जो है पूरी तरीके से संभालने की कोशिश करेगा। इसके अंतर्गत दोस्तों राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशेषण प्रति
तोषण जो आयोग है वो काम करता है, अर्थात जो उपभोक्ता है उनको होने वाली जो समस्याएं हैं, वो विवाद है, कहीं पास झगड़ा हो गया या कोई जो है ऐसा विवाद की स्थिति हो गई, तो उसके लिए दोस्तों आयोग होता है। ठीक है, तो और दूसरा जो भाग है दोस्तों वो है विभाग अध्यक्ष कार्यालय। तो इन्हीं के अंतर्गत ही दोस्तों पूरी तरीके से खाद्य निरीक्षक का जो पद है इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। दो भागों में बांटने के पश्चात दोस्तों इसमें जो है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का जो संचालनालय है वो, अर्थात ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, जो रायपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है पूरी तरीके से कार्य करेगा, संचालनालय में यह जो है स्थित है और पूरी तरीके से ये जो है कार्य कर रहा है। अगर हम लोग इसके आगे बढ़ें दोस्तों तो ये भी दो सेक्शन में बटेगा। पहला तो है दो विभाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, आयुक्त रहेगा, तो आयुक्त अर्थात कमिश्नर। और उसके पश्चात जो है दोस्तों पहला जो कमिश्नर आगे जो रहेगा दोस्तों, उसमें अगर बात करें इन दोनों सेक्शन को आगे बढ़ा करके, तो एक जो है दोस्तों पूरा मेन जो है रायपुर हेड ऑफिस में बैठे रहेंगे, वहाँ से कंट्रोल होगा, और दूसरा जो है दोस्तों जो प्रत्येक जिला में जो है वो कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो है आपका राज्य के लिए रहेगा और दूसरा जो मतलब राज्य के केंद्र में, और उसी तरीके से प्रत्येक जिले में जो है ये अलग अलग भाग में बटे रहेगा। तो प्रत्येक जिले में दोस्तों आपको ये जो है खाद्य निरीक्षक का पद इसी में आएगा। ठीक है, तो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को बिल्कुल बिना बोले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। तो विभाग अध्यक्ष जो कार्यालय है दोस्तों, उसके अंतर्गत एक और विभाग आता है जिसको कहा जाता है नियंत्रण नापतोल कार्यालय। ठीक है, तो इसके तहत जो है दोस्तों पूरी तरीके से सरकारी जो होता है ना, राशन की दुकान, उचित मूल्य की दुकान, वहाँ पास नाप तौल से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जो दुकानें होती है उसमें कहीं ना कहीं आपको ने देखा होगा कि तौल को लेकर के बेईमानी किया जाता है, तो उन सब का जो है नियंत्रण इन्हीं के द्वारा किया जाता है, इन्हीं के तहत जो है उन पर जो है कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो ये था। तो इसके आगे में मैं और भी बताऊंगा, इसका भी स्ट्रक्चर और आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और आता है एक चीज़, वो है निगम। ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाती है जब भंडारण को लेकर के और जो है नागरिक की आपूर्ति के नियम को लेकर के जो है इसमें बनाया गया है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें, तो छत्तीसगढ़ निगम में दोस्तों इसमें दो पार्टीशन आपको देखने को मिलेगा। पहला पार्टीशन है दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम, जिसमें भंडारण से लेकर के उसके सुरक्षा की बात इसमें कही गई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें दूसरा सेक्शन की, तो दूसरा सेक्शन है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के बारे में बताया गया है। ठीक है, और भी इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि विभाग के अंतर्गत विभाग जो विभाग अध्यक्ष का जो कार्यालय है, आयोग है, सार्वजनिक उपक्रम है, इनका क्या है, दायित्व क्या है, इन सबको आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों विभाग के अंतर्गत जो विभाग अध्यक्ष कार्यालय है उनमें आयोग जो है सार्वजनिक उपक्रम में ये होता है। ठीक है, तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग अध्यक्ष कार्यालय आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो पहला भाग में क्या होता है, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, और दूसरा है नापतौल का, जो हमने बीच में देखा था वो, और राइट साइड में हमने जो देखा था ना दोस्तों, कौन सा, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशेषण और नागरिक आपूर्ति जो निगम है वो, और उसका भंडारण निगम। ठीक है, तो देखिए सकते हो यहाँ पास जो ऊपर मैंने बताया ये पहला सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन। ठीक है, भंडारण गृह निगम और राज्य छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति नियम, तो यही इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप जो है, अगर आपको ये नोट्स नहीं मिल रहा है तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर के देखते रहिए, और साथ ही साथ दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप जो है प्रिपेयर करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इनका दायित्व क्या है ना। तो विभाग है भाई, तो इनका कुछ ना कुछ दायित्व होगा। तो प्रश्न ये भी पूछता है दोस्तों कि विभाग का जो है दायित्व क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे इसके दायित्व हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसमें दोस्तों क्या क्या दायित्व है। कि विभाग का मूलभूत दायित्व जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो क्रियान्वयन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात दोस्तों जो उचित मूल्य की दुकान है, जहाँ पर सरकारी खाद्य पदार्थ जो है मिलते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, कहीं पास है, ठीक है, कहीं पास जो है दाल मिलता है उचित अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक है, मिट्टी तेल हो गया, इन सब में क्या होता है दोस्तों पूरी तरीके से क्रियान्वयन किया जाना है। उसके बाद आवश्यक वस्तुओं के व्यापार का जनहित में विनिमय, अर्थात जो व्यापार हो रहा है उसका जनहित में लेकर के विनिमय, लेन देन। उसके बाद सामर्थ्य मूल्य का खाद्यान्न उपार्जन के साथ साथ नौप तौल का जो नियम है उसके कोई विरुद्ध ना जाए। ठीक है, उसके साथ एवं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। विभाग के
से संबंधित विभिन्न दायित्वों का विस्तृत रूप से नीचे वर्णन दिया हुआ है। एक एक करके सभी पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमको भले प्रश्न अगर यहाँ से कम पूछता है, लेकिन जो आगे हम लोग अधिनियम पढ़ने वाले हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। लेकिन इन सब के बारे में अगर आप कहीं ना कहीं पढ़े रहेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए देखते हैं यहाँ पास क्या हो जाएगा। पहला पॉइंट बताया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो उचित मूल्य की दुकान है उसके माध्यम से राशन कार्डधारियों को जो है राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न के रूप में चावल या गेहूं और उसके बाद है शक्कर, नमक, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं जो हैं नियत दरों पर उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि कौन से कार्ड में कितना किलो चावल मिलता है और उसका दर कितना है। एक किसी को 1 रुपया मिलता है, किसी को मुफ्त में मिलता है, किसी को 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो शक्कर का जो है दोस्तों मतलब कितना किलो मिलता है, नमक के जो है कौन सा ब्रांड का होता है और उसको कितना रुपए में बेचा जाता है। तो आपको पता होगा नमक जो है अमृत ब्रांड का नमक होता है जो कि निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है, तो इसकी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केरोसिन जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है माप पर दिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से बात करते हैं खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आम उपभोक्ताओं को सुगमता से उपलब्ध एवं प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जब इसका संरचना कंप्लीट हो जाएगा तब इसी को ही पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या है हम सब पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत विभाग के नियंत्रण एवं जो है दोस्तों पूरी तरीके से आदेशों का क्रियान्वयन किया जाएगा। किसकी ओर से कराया जाएगा? विभाग की ओर से कराया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि घोषित समर्थन मूल्य पर धान तथा मक्का के उपार्जन की व्यवस्था कराया, जिसको कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। तो उसमें काफ़ी प्रयास किया जाता है दोस्तों कि कृषकों को जो है उसके जो मेहनत का जो फल है अर्थात उनका जो अनाज है अच्छे मूल्य में जाए और उनका जो समर्थन मूल्य है उसको कहीं ना कहीं पर्याप्त रूप में मिल जाए। तो इनका भी जो विभाग का जो कार्य है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों इसमें लेहवी चावल का उपार्जन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से ये है लेहवी चावल का उपार्जन। उसके बाद है दोस्तों विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी कार्य। तो इनमें कहीं ना कहीं बजट को लेकर के भी अगर हमको बढ़ाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति आ जाता है कि भूखमरी की स्थिति या आपातकाल की स्थिति आ जाती है, तो उनके हिसाब से बजट को बढ़ाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर विभाग का भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है मंत्रिमंडल में कि इनका जो विभाग का बजट है उनको बढ़ाया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य सामग्री मिले। ठीक है, और कम रेट पर मिले। उसके बाद है दोस्तों राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशेषण आयोग। तो ये आप इनके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जिला उपभोक्ता फोरम, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, इनका सदस्य कौन होता है, इसका जो जिला मंच होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इनका जो है पूरी तरीके से एक साल में कितनी बार सभाएं होगी और कितना प्रतिशत जो है महिलाओं का उसमें आरक्षण है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इन सबको समझे रहोगे तो कहीं ना कहीं आगे चल करके आपको जो है क्लियर रूप में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग और जिला उपभोक्ता फोरम के माध्यम से जो उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जिला उपभोक्ता फोरम का जो कहा जाए चेयरमैन कौन होता है? कलेक्टर होता है। ठीक है, प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जिला उपभोक्ता फोरम का चेयरमैन कौन होता है? कलेक्टर होता है। उसी तरीके से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है या फिर विभागीय जो मंत्री होता है वो होता है। ठीक है, तो इनमें 2 कंडीशन होता है। उसी तरीके से नापतौल से संबंधित अधिनियम एवं नियमों का परिपालन करना विभाग का ही कार्य है, क्योंकि इसमें जो है पूरी तरीके से नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में आपने देखा होगा जांच के दौरान जो है बाट को तौला जाता है और इलेक्ट्रिक तौल है उसको चेक किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि व्यापार व्यवसाय औद्योगिक तथा मानव सुरक्षा में उपयोग में आने वाले उपकरणों की विशुद्धता बनाए रखना, नापतोल जो उपकरण है उसका सत्यापन, मुद्रांकन हेतु शिविरों का आयोजन। अब इसके बारे में मैं बता दूं कि बीच बीच में जो है सभी जो नापतोल के रिलेटेड तराजू हैं, इलेक्ट्रिक तराजू हैं, उनका जो है फिर से सत्यापन किया जाता है और उन पर जो है मोहर लगा करके उनका जो है सेटिस्फाई किया जाता है कि ये जो मशीन है या फिर ये तौलने का तराजू है वो क्या है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है
और ये सही माप देता है, ठीक है। और ये बहुत कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो अगर अगर किसी की दुकान में, किसी व्यापारी की दुकान में अगर छापा पड़ जाता है तो दोस्तों, अगर छापा या फिर जांच के लिए चला जाता है तो अगर इस तरीके का अगर उसमें नहीं देखा जाता मुद्रांकन तो उस पर दोस्तों फाइन ठोक दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। व्यापारिक संस्थाओं में जांच एवं त्रुटिकर्ता के विरुद्ध जो है नियमों के तहत जो है कार्यवाही की जाती है। देखिए, अगर त्रुटि हुआ और जानकारी उसको मिला तो उसके विरुद्ध भाई ये कार्यवाही तो करवाई जाएगी। नाप तोल उपकरणों में निर्माता, मतलब जो निर्माता है वो, विक्रेता जो बेचने वाला है वो, और सुधारकों के प्रतिनियुक्त जो अनुज्ञप्ति है उनको प्रदान करना है। अर्थात मशीन में कुछ बिगड़ गया या उसमें कुछ खराबी आ गई तो सुधारने के लिए जो है उसके लिए, ठीक है। उसी के बाद है दोस्तों नाप तोल उपकरणों में संवेदनशील प्रयोगशालाओं का संधारण, अर्थात नाप तोल जो उपकरण है उसको संवेदनशील है उनको सुधारने के लिए जो है कहीं कहीं प्रयोगशाला का संधारण किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो विभाग के अंतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सूचना का अधिकार हर क्षेत्र में लगाया जाता है। सूचना अधिकार 2005, जिसमें अगर आप जो है जानकारी लेना चाहते हैं अपने क्षेत्र में कि कितना किलो जो है चावल जो है खपत हो जाती है, तो अगर सूचना का अधिकार लगाते हो तो इन सब का जो विभागीय जानकारी है इन्हीं विभाग की ओर से दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों उनका विभाग का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विभाग से संबंधित प्रभावशाली जो नियम है, नियंत्रण है एवं नियम है, उन सभी का जो अधिनियम है उसके आदेश कौन कौन से हैं, क्या क्या है और क्या क्या इसमें दोस्तों कार्य होता है, ठीक है। तो देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब भी मैं बोलूं तो उसमें दोस्तों आपका उचित मूल्य की दुकान आपको याद रख लेना है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता द्वारा तथा प्रदाय एवं उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार, क्योंकि दोस्तों इसमें हम जब आगे पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण के में तो आपको केंद्र सरकार का भी अलग रूल मिलेगा और राज्य सरकार का भी कुछ रूल जो है अलग मिलेगा, लेकिन दोनों का उद्देश्य आपको सेम मिलेगा, ठीक है। और दोनों अलग अलग धाराएं में हैं, मैं उसको याद कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार द्वारा जारी विभाग के संबंध में निम्नलिखित अधिनियम एवं नियम एवं नियंत्रण आदेश जो है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रभावशील है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें से प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से जो नियम है, नियंत्रण है वो छत्तीसगढ़ के प्रभावशील है कि नहीं है। तो ऑप्शन में दे देगा, तो इनमें से 3 ऑप्शन अगर दे दिया और चौथा जो बोल देगा दोस्तों उपरोक्त सभी, तो सभी आ जाएगा। लेकिन ऐसा जो होगा केंद्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा है उसको शामिल कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका प्रिपरेशन 100% करने की कोशिश मेरे द्वारा की जा रही है। तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों इसके प्रमुख प्रभावशाली नियम को, जहाँ पास हम लोग यहाँ पास देख सकेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो आवश्यक वस्तु जो अधिनियम है 1955 है, इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि इसका लगभग 3 से 4 वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न नियंत्रण आदेश को बताया गया। उसके बाद दोस्तों ये पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में लागू है, ठीक है, याद रखिए। भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण जो है 2001, ये भी छत्तीसगढ़ में लागू है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004, ये भी लागू है। छत्तीसगढ़ चावल अधिप्राप्ति अर्थात अधिग्रहण आदेश 2007, ये भी लागू है। छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979, ये भी लागू है। छत्तीसगढ़, चूंकि उस समय छत्तीसगढ़ वर्ण नहीं था, उस समय क्या था, मध्य प्रदेश था, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पता होगा 1851 में जो है मध्य प्रांत से अलग होकर मतलब मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ जो है शामिल हुआ था और पूरी तरीके से जिले का मतलब संभाग का दर्जा उनको मिला था। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा होगा। तो उसके बाद है छत्तीसगढ़ मोटर स्पीड एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन का नियंत्रण आदेश जो है 1980, ये भी जो है पूरी तरीके से लागू है। तो इस तरीके से है दोस्तों, आप जो है ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ चोरी बाजारी नियंत्रण व आवश्यक वस्तु प्रदान बनाए रखना आदेश 1980। क्योंकि आपको पता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में चोरी बाजारी नियंत्रण रखने के लिए चोरी बहुत होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे क्या हो गया, अगर कोई उचित मूल्य की दुकान में कुछ टन जो है कैरोसिन आ गया, ठीक है,
कुछ लीटर, 1000 लीटर जो है, उसके बाद कुछ उपभोक्ताएं जो है नहीं ले गए हैं, तो वहाँ पास जो बचा हुआ केरोसिन है उनका हिसाब तो रखते ही हैं, लेकिन क्या होता है बहुत सारे वहाँ पास के जो संचालक होते हैं अर्थात उनका क्रियान्वयन करने वाले होते हैं, वो अपना साइड में लेकर के बेच देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चोरी हुआ ना भाई। तो इन्हीं पर जो है आवश्यक वस्तु जो है प्रदान किया जाता है और उन पर नियंत्रण रखते हुए आवश्यक कार्यवाही जो है की जाती है। तो ये जो है पहले से ही नियम बन चुका है 1980 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, तो इनका दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी जो अनुज्ञापन तथा जमाखोरी और इनसे रिलेटेड जो है 2009 ये चालू है। केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन एवं अधिकतम कीमत नियत आदेश जो है 1993 ये चालू है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस जो कि एलपीजी कहा जाता है, प्रदाय और वितरण प्रणाली, अर्थात दोस्तों कहीं ना कहीं गैस से रिलेटेड है, लेकिन उचित मूल्य की दुकान में गैस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये जो है दोस्तों नया जो है वो उज्ज्वला योजना के तहत जो है प्रोवाइड की जा रही है। कहीं ना कहीं वो भी जो है इसी खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित है, जो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से 2000 ये जो है लागू है। चलिए अब बात कर लेते हैं, हमने आगे पढ़ा था ना कि जो है खाद्य नागरिक आपूर्ति जो संचालय है जो कि छत्तीसगढ़ में संचालित है, उसका जो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे का जो पार्ट है, डायग्राम है, मैं इसमें समझाने वाला हूँ। जो कि आयुक्त आने वाला है, मैं बताया था, जो पूरी तरीके से एक तरफ रहेगा आपका जो रायपुर में बैठकर संचालित करेंगे और दूसरा तरफ रहेगा वो क्या हो जाएगा, राज्य में जिला में रह करके संचालित होगा। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ ऊपर, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमने पढ़ा था सबसे ऊपर में विभागीय सचिव जो है था उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों नीचे में आयोग बटा हुआ था, उसके बाद विभाग अध्यक्ष कार्यालय, उसके बाद पढ़ा था निगम। तो विभाग अध्यक्ष कार्यालय का 2 पार्टीशन हमने पढ़ा था, जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण संचालय, ये इन सभी का कार्य क्या है उन सबों को देखा। नियंत्रक नापतोल कार्य, इनके बारे में और भी देखेंगे। अब चूंकि दोस्तों इसका जो है फिर से 2 भाग हमने देखना है, ठीक है। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण का 2 भाग कौन कौन सा है उसको हम लोग देख लेते हैं आगे। तो ऊपर का जो सबसे ऊपर में रहेगा वो होगा दोस्तों आयुक्त, जिसको कहा जाता है कमिश्नर। ये जो होता है एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है जो इन पर जो है नियंत्रण रखता है। अब इसका दोस्तों ये भी 2 पार्टीशन में बट जाता है। तो पहला जो है दोस्तों पूरी तरीके से मुख्य संचालय अर्थात रायपुर में बैठ करके, नवा रायपुर में बैठ करके पूरी तरीके से संचालित किया जाएगा। और दूसरा है दोस्तों जो प्रत्येक जिला में स्थित होकर के संचालित किया जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का जो कमिश्नर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा इन सभी में। अब देख लेते हैं, तो सबसे पहले आएगा दोस्तों आपका संचालय। तो संचालय है तो दोस्तों उसका भवन है, उसको संचालय कहा जाता है। महानदी भवन, इंद्रावती भवन, 2 आपको भवन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक को मंत्रालय कहा जाता है, एक को क्या कहा जाता है, नियंत्रक कहलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों उसके नीचे में कौन सा पद आएगा, तो उसका जो नीचे है वो कहलाएगा अपर संचालय, ठीक है। उसके नीचे में क्या आएगा, अपर संचालय। उप आयुक्त जो है यहाँ पास बैठता है, उसके नीचे में दोस्तों संयुक्त संचालक जो है बैठेगा। उसके नीचे दोस्तों उप संचालक रहेंगे, उप संचालक के नीचे सहायक संचालक, और सहायक संचालक के नीचे रहेंगे लिपिकीय अमला, ठीक है। कहीं ना कहीं सभी पोस्ट जो है सभी अधिकारियों का जो है ये दोस्तों पोस्ट है, और ये पूरी तरीके से खाद्य संरक्षण विभाग में काम करके पूरी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो बैठ हो गया दोस्तों हमारा कार्यालय राज्य मुख्यालय का। और दूसरा जो भाग चलता है वो हमारा दोस्तों जिला कार्यालय का, ठीक है। तो जिला कार्यालय में क्या चलता है कि हमारा प्रमुख जो होगा वो होगा खाद्य का प्रमुख कार्यालय, ठीक है। तो उसमें जो प्रमुख होता है दोस्तों वो कौन होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये खाद्य विभाग जो है उसको कलेक्टर द्वारा संभाला जाता है। अब उसके जस्ट नीचे में दोस्तों 2 अधिकारी आपको देखने को मिल रहा है, खाद्य नियंत्रक एवं खाद्य अधिकारी, ठीक है। अभी खाद्य निरीक्षक का पद नहीं आया है, बहुत ऊपर अभी नीचे में आप, ठीक है। तो खाद्य नियंत्रक जो पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा और उसमें जो है अधिकारी भी होंगे, ठीक है। तो उसके बाद उसके जस्ट नीचे में आएगा दोस्तों सहायक खाद्य अधिकारी। जब इनकी उपस्थिति नहीं होती है कुछ कारणवश इधर उधर, क्योंकि ये जो सभी जो विभाग हैं दोस्तों कहीं ना कहीं एक दूसरे में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। कोई 2 विभाग को संभाल रहा है, कोई 3 विभाग को संभाल रहा है साथ ही साथ, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और उसके बाद नीचे में अगर फिर से बात करें तो सहायक खाद्य अधिकारी होते हैं जो इनकी उपस्थिति में इनके द्वारा जो है काम किया जाता है। जैसे कलेक्टर नहीं है तो क्या करेगा, असिस्टेंट कलेक्टर जो है उसका मैं पदभार संभाल लेता है। मतलब हालांकि सारा कार्य जो है कलेक्टर के नाम से होता है, लेकिन नियंत्रण देखभाल उनके ऊपर रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर सहायक खाद्य अधिकारी होते हैं। अब उसी के नीचे में आता है दोस्तों खाद्य निरीक्षक का पद, जिसका आप बेसब्री से
इंतजार कर रहे थे। तो खाद्य निरीक्षक का पद कहाँ पास आता है, आपको समझ आ चुका होगा। कितना लंबा समय, लगभग 23 से 25 मिनट हो चुका है, तब कहीं जा कर के हम खाद्य निरीक्षक के पद पर आए हैं और समझ रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, उसके नीचे में आता है दोस्तों लिपिकीय अमला। तो अगर हम लोग इसको अच्छे से मैं समझा दूँ सिंपल भाषा में, अगर खाद्य निरीक्षक की बात करूँ तो खाद्य निरीक्षक का अगर रैंक बात करूँ तो ये आरआई रेनुअल इंस्पेक्टर जो होता है उन्हीं के रैंक का ही होता है। और अगर लिपिक अमला की बात करूँ तो ये पटवारी रैंक का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये रेनुअल इंस्पेक्टर और ये क्या है, फूड इंस्पेक्टर, और उसी तरीके से लिपिकीय अमला और जो है आपका पटवारी। तो ये कंपेयर कर सकते हैं लेवल के हिसाब से, समझने के लिए हिसाब से। ठीक है, और इस तरीके से थी ये जानकारी। और दोस्तों आगे जो बताया गया है ये उनके पदों के बारे में बताया गया है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय जो है जब अस्तित्व में आया था हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उस समय जो है प्रथम सेकंड थर्ड जो कैटेगरीज हैं उस भागों में ये क्या हुआ था दोस्तों, बटा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर का जो खाद्य देख सकते हैं, ऊपर का देखिए, पहले तो खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय जिला कार्यालय जो है शासन द्वारा 631 पद जो है स्वीकृत किए गए थे उस समय। ठीक है, जिनमें प्रथम श्रेणी में राजपत्र में 12 अधिकारी, ऊपर के जो स्टार्टिंग में है 12 अधिकारी, द्वितीय श्रेणी में आपका 26 अधिकारी, और तृतीय श्रेणी जो कार्यपालिका है उसमें 256 एवं तृतीय पद एवं चतुर्थ पद में क्रमशः 248 और 89 पद जो है शामिल होंगे। इन सब के बारे में बताया गया था कि कौन कौन सा फर्स्ट रैंक का है, सेकंड रैंक का है, थर्ड रैंक का है, फोर्थ रैंक का है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको पता चल चुका होगा दोस्तों, ये आपका फोर्थ रैंक का है, ये जो है आपका थर्ड रैंक का है, ये सेकंड रैंक का है, और ये भी सेकंड रैंक का ही है, और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, जैसे ही अस्तित्व में आया था, ठीक है, कौन अस्तित्व में आया था दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था तो उपभोक्ता संरक्षण विभाग अर्थात दोस्तों खाद्य विभाग की ओर से उचित मूल्य की दुकान के लिए व्यक्तियों का सर्वे किया गया। उन आधारों पर उनको राशन कार्ड जो है प्रोवाइड किया गया, जिसमें क्या होता है अलग अलग कलर्स के उनके आइडेंटिफाई के आधार पर जो है अलग अलग कलर के राशन कार्ड जो है बीपीएल एपीएल के नाम से जो है आप प्रोवाइड किया गया। उन्हीं के बारे में देखते हैं। ये जो डेटा है पुराना है, जब स्टार्टिंग में आया हुआ था तब। अभी क्योंकि क्या है बहुत सारे कार्ड का कलर चेंज हो चुका है, कुछ रूल और कुछ नियम जो है बदल चुके हैं, उनका हम लेटेस्ट जानकारी जो है मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि यह जो है पुराना है और कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न जो है पूछ सकता है। तो इसमें दिया है पहला है बीपीएल कार्ड, जिसको सामान्य तौर पर पीला राशन कार्ड के नाम से जाना जाता था, जो कि नगरीय क्षेत्रों के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, ये ग्रामीणों के लिए नहीं था। ये क्या था, किसके लिए था दोस्तों, नगरीय क्षेत्रों में वर्ष जो है 1997 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बाद में आया। पहले तो दोस्तों पहले तो ये नागरिकों जो शहर के लोग थे उनको पहले प्रोवाइड करा गया था बीपीएल के राशन कार्ड को। ठीक है, बाद में तो ग्रामीणों को दिया गया। तो ग्रामीणों को कब दिया गया, 2003 से 2002 के बीच में। ठीक है, तो जब क्या हुआ बीपीएल के लिए सर्वे हुआ, उसके बाद जो है सम्मिलित व्यक्तियों का जो सूची तैयार हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो परिवार थे उनको भी है पूरी तरीके से सम्मिलित करके जो है राशन कार्ड जो है तैयार किया गया। कौन सा कलर का था, पीला कलर का था, जिसका क्या नाम था, बीपीएल। ठीक है, एपीएल तो बाद में आया है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर देख लेते हैं यहाँ पास जो है अंत्योदय लाल राशन कार्ड। तो आपको पता होगा अंत्योदय योजना, जिसमें सरकार द्वारा खाद्य सामग्री प्रोवाइड की जाती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा सोशल साइंस की बुक में अंत्योदय योजना। तो ये वो क्या है, एक प्रकार का राशन कार्ड ही है जो लाल रंग का होता है, जो अति गरीब परिवार को जो है संकेत करता है, जो अंत्योदय परिवार के पूर्व एवं जारी राशन कार्ड यथावत बनाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अन्नपूर्णा योजना जो होता है वो, उसके तहत अन्नपूर्णा योजना के तहत बैगनी राशन कार्ड जो है तैयार किया गया था। जो वृद्ध है और निराश्रित है, ऐसे वृद्ध हितग्राही को बैगनी कलर का राशन कार्ड जो है प्रोवाइड किया गया। अन्नपूर्णा हितग्राहियों को दोस्तों पूर्ण रूप से जारी राशन कार्ड यथावत बनाया गया। ऐसे कैंडिडेट को ऐसे हितग्राहियों को जो राशन है वो पूरी तरीके से निःशुल्क अभी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केसरिया राशन कार्ड, जो पहले चल रहा था अब उसको हटा दिया गया है, दूसरा आ गया उसकी जगह, नीला राशन कार्ड आ गया है। ठीक है, तो वर्ष 1991 से 1997-98 में बीपीएल के सर्वे में सम्मिलित ऐसे गैर अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति के राशन कार्डधारी परिवार, जिसका नाम 1997 के नगरीय बीपीएल सर्वे अर्थात दोस्तों गरीबी रेखा बोल सकते हैं ना। ठीक है, गरीबी रेखा का जो एक सर्विस बुक आती है उनमें उनका नाम अगर चढ़ा हुआ है तो 2002 और 2003 के ग्रामीण बीपीएल में सर्वे में अगर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है
वर्ष 2007 की गरीबी रेखा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं लास्ट बताऊं कि छत्तीसगढ़ में लेटेस्ट गरीबी रेखा का सर्वे जो हुआ है वो 2007 में हुआ है। उसके बाद कोई भी अभी तक गरीबी रेखा का सर्वे नहीं किया गया है, क्योंकि भले वो है कि अपने पार्षद सरपंच से जा करके मिल करके गरीबी रेखा में मतलब बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन गरीबी रेखा में नाम जुड़वाना छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो गरीबी लास्ट सर्वे कब हुआ है? 2007 हुआ है। उसके बाद अभी तक कोई भी गरीबी से लेकर के गरीबी सर्वे नहीं हुआ है। ठीक है, तो बीपीएल जो सर्वे में सम्मिलित अतिरिक्त एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार जो है इसमें शामिल होते हैं, उनको राशन कार्ड जो है केसरिया प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्लेटी राशन कार्ड। तो जिनका राशन कार्ड जो है स्लेटी कलर का है उनका क्या है? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग के ऐसे राशन कार्डधारी परिवार जिनका नाम जो है 1991 एवं वर्ष 1997-98 में बीपीएल सर्वे में सम्मिलित है तथा वर्ष 2007 में नगरीय तथा वर्ष 2007-03 में ग्रामीण बीपीएल सर्वे में सम्मिलित समस्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, उसके अलावा दोस्तों पिछड़ा वर्ग है, इन सभी को जो है स्लेटी राशन कार्ड जो है प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद कब बात कर लेते हैं दोस्तों 10 किलो केसरिया राशन कार्ड। जिनको क्या है 10 किलो चावल जो है राशन कार्ड जो है प्रोवाइड किया गया है, तो वो क्या है सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो योजनाधारी हैं, उसी तरीके से राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजनाधारी हैं, हितग्राही हैं जिन्हें बीपीएल योजना एवं अंत्योदय योजना अर्थात अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड जारी नहीं हुआ है। ठीक है, ना तो उनको क्या है बीपीएल में है हालांकि, लेकिन उनको जारी नहीं किया गया है, और किसी भी योजना का अगर वो लाभ नहीं ले रहे हैं तो उनको 10 किलो केसरिया राशन कार्ड जो है प्रोवाइड किया जाएगा। बात कर लेते हैं हरा राशन कार्ड। जो राज्य शासन द्वारा चिन्हांकित प्रदेशों के निःशक्त जन जो हैं उन्हें हरी राशन कार्ड दिया जाएगा। इस तरीके से उनको निश्चित अनुपात में सभी को दोस्तों अलग अलग सबका बटा हुआ है, तो इस आधार पर उनका जो है स्टार्टिंग में जब राज्य बना तो इन ये सब तरह के कार्ड जो है चल रहा था। ठीक है, तो इन सब में आपको पता चल चुका होगा कि कौन कौन से हैं। तो हरा का राशन कार्ड था, स्लेटी राशन कार्ड था, केसरिया राशन कार्ड था, बैगनी राशन कार्ड था और लाल राशन कार्ड था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नियंत्रक नापतौल कार्यालय, नियंत्रक नापतौल कार्यालय की संरचना। तो ऊपर में हमने देखा था संचालय का जो 2 भाग था। ठीक है, मैं ऊपर फिर से आपको ले जाता हूँ। देखिए ऊपर है ना, विभाग का जो कार्यालय है वो 2 भाग में बटा था। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, इसको 2 भाग हमने पढ़ा था। एक जो है संचालय का था और दूसरा क्या था जिला कलेक्टर सहायक जो है अधिकारी खाद्य अधिकारी, उसके नीचे में था आपका है ना खाद्य निरीक्षक का पद। उसके साइड में आपको देखना होगा, देखिए ये नियंत्रक एवं नापतौल कार्यालय। तो इनका भी दोस्तों आपको 2 सेक्शन आपको पढ़ने होंगे। तो चलिए उसी का हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं और उनका कार्य क्या है और उन सब के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये सब आप देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए करो दोस्तों, क्योंकि आपका प्रिपरेशन आपका अच्छे से होता रहेगा। ठीक है, देखिए आ चुके हैं हम लोग नियंत्रक नापतौल कार्यालय। नियंत्रण का जो अधिकारी से रिलेटेड पूरी चीज़ों को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें है नियंत्रक। जो कंट्रोल बोर्ड है वो इसमें क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ठीक है, तो नियंत्रित करेगा वो किस तरीके से नियंत्रित करेगा, 2 भाग में करेगा। तो पहला जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, संचालय में बैठ करके कंट्रोल करेगा, और दूसरा जो है दोस्तों पूरी तरीके से जिले के अंतर्गत जो है कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मुख्य कार्यालय होगा। मुख्य कार्यालय में दोस्तों ये होगा दोस्तों मतलब कहा जाए तो मुख्य नियंत्रक भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो है संयुक्त नियंत्रक होगा, उसके बाद जो है उप नियंत्रक होगा, उसके बाद जो है लिपिकीय अमला होगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें जिलेवार, तो जिले में क्या होता है जिला कार्यालय होगा। इसका प्रमुख भी कौन होगा, आपका कलेक्टर होगा नियंत्रक, और इसके अब साथ ही और अधिकारी होंगे जो सहायक रूप से इसमें संयुक्त कार्य करेंगे। उसके अलावा दोस्तों सहायक नियंत्रक होंगे। उसके नीचे में जो है दोस्तों नापतौल निरीक्षक होगा, जो आप जो है नापतौल से रिलेटेड जो निरीक्षक होंगे वो इनका क्या करेंगे, अब पदभार संभालते हुए सभी का चेकिंग वेकिंग करते हैं जो है ना, तो वो हो जाएगा। उसी तरीके से उसके जस्ट नीचे आ जाएगा लिपिकीय अमला। ठीक है, तो लिपिकीय अमला है जो इस तरीके से आप समझ ही चुके होंगे। अब देख लेते हैं इनका जो है पूरी तरीके से गठन किस तरीके से हुआ। इनके जब स्टार्टिंग में आया था दोस्तों तो उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, तो आप देख सकते हो यहाँ पास जो आएगा ऊपर का प्रथम श्रेणी के अधिकारी होंगे। ठीक है, जो कि एक यूपीएससी क्वालिफाइड होंगे वो, अर्थात आईएएस का अधिकारी। उसी तरीके से जो है दोस्तों सहायक नियंत्रण में आपका सीजीपीएससी लेवल के अधिकारी होंगे। आपका तृतीय लेवल और चतुर्थ में क्या होता है दोस्तों सीजी व्यापम से रिलेटेड मतलब सीजी व्यापम क्वालिफाइड जो होते हैं वो अर्थात तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी का होते हैं। कुल मिलाकर ये बोलने वाला था मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ ही चुके होंगे। तो इसमें मैं जो स्टार्टिंग में जब बना था तो उस समय जो है ये
पद जो स्वीकृत हुए थे उन सब के बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पर जो है राज्य पुनर्गठन के पश्चात जो है नवीनतम छत्तीसगढ़ में कुल 140 अधिकारी एवं कर्मचारी जो है का मामला स्वीकृति किया गया था, जिसमें प्रथम श्रेणी में राजपत्रित में जो है अधिकारी जो हैं वो 2 होंगे, द्वितीय श्रेणी में 5 होंगे। नापतोल निरीक्षकों में 28 पद जो है स्वीकृत किए गए थे, क्योंकि उस समय जो है जिले भी कम थे, लेकिन बाद में तो बन गए। लेकिन शेष जो है 105 पद जो लिपिक है और चतुर्थ पद के लिए शामिल थे। उसी तरीके से अगर संयुक्त नियंत्रक की बात करें, दूसरा साइड जो हम लोग कार्यालय में देखे थे, उसमें जो है दोस्तों पूरी तरीके से राज्य कॉरिडोर के हिसाब से कैंडिडेट होंगे। जो पद जो है रायपुर में, 3 पद जो है दोस्तों मुख्य कार्यालय का जो है क्रमशः रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में होंगे। और प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में एक कम से कम एक जो है निरीक्षीय मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। इन सब के बारे में बताया गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद मत रखिए, ठीक है। अब देखिए इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो भाई नापतोल बना दिया गया है, इनके बारे में तो मैं आपको बता ही दिया था, लेकिन और भी देख लेते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। कि नियंत्रक नापतोल कार्यालय की मुख्य संरचना, उनका उद्देश्य, पहले संरचना को ही समझ लेते हैं। कि नापतोल जो कार्यालय है उनका मुख्य उद्देश्य राज्य के केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित बाट मतलब जो किलोवाट होता है वो माप नियमों का परिपालन सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत विभाग विभिन्न स्तरों पर बाट माप के मापकों का संसाधन एवं व्यापार और वाणिज्य में उपयोग में लाए जाने वाले बाट माप तथा तौल यंत्रों को प्रमाणिकता को सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं के हितों में संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान बनाना है। बाजार में क्रय विक्रय एवं विनिमय को दौरान वस्तुओं का सही मात्रा में परिदाय मतलब सही मात्रा में क्वांटिटी में वो चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सब का देखना विभाग का मुख्य कार्य होता है। राज्य में बाट एवं माप हेतु वित्तीय वर्ष 2500 जो है पुनः सत्यापन शिविरों का आयोजन किया जाना है, क्योंकि प्रत्येक जो है इसमें फिर से उसका जो है चेकिंग किया जाता है। कई स्पष्ट रूप से मैं बताऊं तो, ठीक है, अगर गलत पाया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है पूरी तरीके से प्रकरण दर्ज करके काम किया जाता है, ठीक है। तो इनका जो कुछ रूल्स और नियम है जिनको यहाँ पास आगे बताया गया, तो इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न नहीं आने वाला है, सिर्फ ऊपर ऊपर का ही पढ़ना है जहाँ से प्रश्न जो है आएगा, ठीक है। तो देखिए नापतौल कार्यालय मुख्य रूप से केंद्र सरकार के नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत ही इनके जो गतिविधियाँ संचालित होता है। वर्तमान में राज्य में केंद्रीय नियम एवं अधिनियम जो है प्रचलन में चल रहा है। तो इसमें दोस्तों कौन सा प्रचलन में चल रहा है, तो कौन कौन सा है हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो इसमें मुख्य तौर पर पहला है जो है दोस्तों वो क्या है, दिया है बाट तथा माप मापन अधिनियम 1976। ये जो है चल रहा है। बाट मापन जो है पैकेजिंग में रखी हुई वस्तु, इनके सबसे रिलेटेड है। क्या उनके इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं। बहुत जगह हम लोग क्या खरीदते हैं, कुछ कोई चीज़ जो पैकेट में है वो कहीं ना कहीं खुला हुआ रहता है, और वो क्या बोल देता है कि कुछ ना कुछ ऐसा इशू है कि खुला हो गया है, ठीक है। या कुछ काम करते हुए अचानक एक को फाड़ते के चक्कर में दूसरा फट गया और वो क्या हो गया, खुल गया। तो इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं उसका वजन में कमी आती है, उसकी क्वालिटी गिर जाता है, कब से खुला है ना कब से खुला है, कहीं ना कहीं जो पदार्थ है खाद्य पदार्थ है वो कहीं ख़राब ना हो गया। तो इन सब से रिलेटेड जो है 1977 में डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस खुले सामान को खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो तो क्या क्या होता है, कोई आगे चल के प्रॉब्लम होती है, वजन में आपको कमी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप बिल्कुल जो है उपभोक्ता संरक्षण में जागो ग्राहक जागो अंतर्गत जो है उनके बारे में मैं बताऊंगा, तो वहाँ पर जो है आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों बाट तथा माप जो मानक है प्रवर्तन 1985, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है दोस्तों और क्या है, इसमें बाट तथा मापन का जो नियम है सामान्य नियम वो है 1987। बाट तथा मापन मानक अंतर्गत जो है सत्यापन एवं मुद्रांकन नियम 1987। बाट तथा मापन मानक सांख्याकांक नियम है 1987। बाट मापन मानक, ठीक है, प्रतिमानों का अनुमोदन नियम 1987। बाट तथा माप मानक राष्ट्रीय मानक 1988। ये जो है पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में अभी चल रहा है। इनमें से दोस्तों अतिरिक्त राज्य सरकार अनुमोदित छत्तीसगढ़ बाट तथा माप प्रकरण प्रवर्तन नियम 1989 भी चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है दोस्तों वो है उपभोक्ता संरक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है, लेकिन हम इसको कवर करने वाला है दोस्तों नेक्स्ट में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण के जो है उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, और उपभोक्ता अर्थात जो दोस्तों कस्टमर है उसके क्या क्या अधिकार हैं, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। काफ़ी डिटेल तरीके से मैंने आपको समझाने की
कोशिश किया है और आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों कि खाद्य निरीक्षक का जो पद है कौन सी जगह पर स्थित होता है, इनका कार्य क्या होता है, पूरा संरचना क्या होता है, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप पूरी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। जो भी शब्दों में अगर कोई डाउट होगा, जैसे क्या हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड होते हैं और तो बहुत सारा चीज़ उनको सब सत्य और जैसे मुद्रांकन हो गया, इनका अर्थ क्या होता है समझ नहीं आता, तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उनका मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जानकारी। और नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या क्या पढ़ेंगे मैंने तो बता ही दिया हूँ, और कोई भी और सवाल है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और कोई भी सजेशन आपको देना है मुझे तो बिल्कुल सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है अन्य वीडियोस हैं दोस्तों जो इसमें आने वाले हैं, जैसे कंप्यूटर का 20 प्रश्न इसमें आने वाला है, और भी साथ साथ दोस्तों बहुत सारे सामान्य ज्ञान से प्रश्न आने वाला है, तो प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जो है दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, तो आप जो है बिल्कुल रहिए। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, मैं टेलीग्राम में जो है प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।